डिस्कस। हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मी जोशी सर। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ्स के एक अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। होप सो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, इट वाज इवैल्यूएट यूजिंग एन क्रैमर्स रूल। लेकिन ये जब क्रैमर्स रूल में आज हमें एंटर करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले आज मुझे आपके साथ हाईलाइट करनी है। देखते हैं कितने बातें आपको खुद से हाईलाइट होती है या कितने बातों के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ती है। So I'm just writing the three equations on the screen. It is x plus z is equal to 4. I'm going to select some numericals directly from board paper, जो reference book में हम लोग यूज करते हैं। x plus z is equal to 4. So second equation is y plus z is equal to, मैं बाजू बाजू में लिख रहा हूँ to just save the time, space जगह बचाएंगे। y plus z is equal to 2. And the third equation what we are having is x plus y is equal to 0. Sure. तो तीन अलग अलग इक्वेशन हमें दिख रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अभी दोस्तों न्यूमेरिकल तो आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, एंड यही वो जगह है जहां पे मैक्सिमम बच्चे पहला मिस्टेक करेंगे। एंड ये मिस्टेक अगर हमें यहीं पे समझ में नहीं आया तो इसके आगे 10 मिनट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके आगे चलेंगे, लेकिन हमें मार्क्स मिलेंगे, यू नो द मार्क्स, अंडा 0 मिलेगा दोस्तों। तो अंडे का क्या फंडा है आज हमें समझना है। तो चलिए एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड है तो सर दो दो वेरिएबल है। तो लेकिन सर ये दो वेरिएबल का न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे तीन इक्वेशंस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दो इक्वेशंस वाला? कैन एनीवन विल हेल्प मी आउट? क्या आपके दिमाग में ये आया? से कितने वेरिएबल्स है? दो ही वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए ना हमें सॉल्व करने के लिए। बिकॉज इसके पहले अभी हमने कुछ काम किया था और अभी हमने 2/2 पढ़ा था। इट वाज a1x plus b1y that is equal to c1. इट इज अ 2/2 डिटरमिनेंट, सही बात है। दूसरा था a2x plus b2y is equal to c2. So it is again a 2/2 determinant. a1x plus b1y is equal to c1. a2x plus b2y is equal to c2. ये 2/2 हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दो इक्वेशन के साथ काम करना था। तो क्या कोई बच्चा मुझे हेल्प करना चाहेगा? कौन से दो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। बोलो भाई, कौन से दो इक्वेशंस का पेयर लेके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है? आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्सेस इन द चैट। आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्लीज चैट में डालिए, रिप्लाई कीजिए। भले आप वीडियो देख रहे हैं तो भी हम लोग वहां पे डिस्कस करना चाहिए। श्योर, छोटी छोटी बात होती है दोस्तों। बढ़िया है, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं वहां पे। आई कैन सी द रिप्लाईज। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग सर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं मैथ्स पढ़ाने वाला आदमी सर त्यामध्ये एकच कॉमन आहे, दुसरा कॉमन नाही होते व्हेरिएबल दोघांच्या ह्याच्यात। क्या बात है, वेरी गुड। आई थिंक ये आवाज दीक्षा बेटा का था ना? दीक्षा हाँ जी ना? थैंक यू, हाँ खूप छान, खूप छान। तो दोस्तों आप सभी को मुझे यही बताना है कि क्या आपने सुना न्यूमेरिकल ने क्या कहा? यस सर। या आपकी आंखें डायरेक्टली अरे दो ही वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के साथ चले गए। सर एक्स प्लस वाय प्लस झेड स्क्वेअर असं येऊ शकतो। इक्वेशन 1 काय आहे? फर्स्ट आणि थर्ड घ्यायचं आहे, काय म्हणताय आपण? एक्स प्लस वाय प्लस झेड। हो, पण इथे नाहीच ना, वायच नाहीये मित्रा। काय करायचं आपण? वन क्या आणि कर टू सकते हो दोस्त? सर वन आणि टू घेतला सर। नहीं, यही तो मजा है ना दोस्तों सब्जेक्ट का। ऐसे बढ़िया न्यूमेरिकल जब दोस्तों पेपर में आते हैं ना, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। लेटेस्ट मेरे पास जो अवेलेबल है विंटर 11 में था, बाद में विंटर 18 या समर 18 में भी आया था। बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट न्यूमेरिकल, तो मैं हमेशा उसे देता हूँ डिस्कस करने के लिए। एंड डरिए मत या शर्माइए मत, बहुत टाइम 99% बच्चे आंसर देते हैं सर ये कोई भी 1 2 ले लो, कोई बच्चा कहता है 2 3 ले लो। तो बच्चों से पूछता हूँ भाई साहब ऑन व्हाट बेसिस यू कैन
डू दिस पार्ट, ये दोनों को देना है, असं काय घ्यायचं नाही, मला असं वाटतं. देखिए दोस्तों, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दुनिया में मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. दुनिया चलती है साइंस के रूल से, कंसेप्ट से. एंड अगर वो बेसिक कंसेप्ट हम लोग दोस्तों नहीं पढ़ते, हम लोग डायरेक्ट आगे भागते हैं, जंप मारते, तो जिंदगी भर हमें तकलीफ होगी. श्योर. तो अभी सॉल्यूशन भी देना है, क्वेश्चन तो मैंने दिया, सॉल्यूशन देना भी मेरा काम है. तो याद से देखिए, मैंने अभी आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, ये न्यूमेरिकल वो कंसेप्ट का परफेक्ट एप्लीकेशन है. याद कीजिए कैसे स्टार्ट करने का न्यूमेरिकल. सबसे पहले सर क्या कहते हैं हमें, हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है, क्या आपने वो सुना. अभी देखते हैं ये न्यूमेरिकल ने मुझे क्या बताया, या मैंने न्यूमेरिकल को क्या देखा. आपण म्हणतो ना अनेक वेळा, उघडा डोळे पहा नीट. क्या हम सब ने सच में तीनों इक्वेशंस प्रॉपरली देखे, सच में तीन इक्वेशंस हमने प्रॉपरली देखे. अगर दोस्तों हम लोग तीन इक्वेशंस प्रॉपरली देखेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा. तो पहले में एक्स एंड जेड है, दूसरे में वाई एंड जेड है, दूसरे में एक्स एंड वाई है. श्योर. क्या है सर इनमें, इनमें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दोस्तों ये समझ के लीजिए, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट का. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. यस, प्रदीप ने कहा सबका पहले एडिशन करो, सबका फिर सब्ट्रैक्शन करो, तो दोस्तों चलेगा, इट विल गिव अस द आंसर. लेकिन यू नो व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम इज वी आर आस्क्ड टू सॉल्व यूजिंग एन क्रॅमर्स रूल ओनली. मतलब मित्रांनो, आपल्याला सोडवायचं आहे, पण सोडवायचं कसं आहे, कैसे सॉल्व करना है, हमें क्रॅमर्स रूल से ही सॉल्व करना है. बातें समझ में आ रही है. व्हाट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. तो कल हमने प्रैक्टिस किया था ऐसे 2/2 दो लीनियर इक्वेशन लिख के 2/2 डिटर्मिनेंट लेके हमने क्रैमर्स रूल से स्टार्ट किया था. फिर हमने आपको 3/3 इक्वेशंस भी पढ़ाए थे. और आज का काम है वो सच में अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग में हुए कि नहीं हुए, ये चेक करना और आगे जाना. इससे मैंने आपके सामने तीन इक्वेशंस लिखे, डिवीजन तो नहीं है. इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. तो दोस्तों ये जो तीन इक्वेशंस है, ये तीन इक्वेशंस देखने के बाद मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि जो तीन इक्वेशंस है, ये तीन इक्वेशंस दो दो वेरिएबल वाले हैं. मतलब सर हम लोग क्रैमर यूज करेंगे तो हमें ये मेथड से आगे जाना है. सबको आता है ना वो मेथड. प्रॉब्लम क्या है, सबको मेथड आता है. A1 B1, A2 B2, dx बोलेंगे, dy बोलेंगे, वो भी आएगा सर. dx क्या आएगा, C1 C2, B1 B2, dy क्या आएगा, A1 A2, C1 C2. एट द एंड ऑफ द डे आंसर भी मिलेगा. x का आंसर मिलेगा dx by d, y का आंसर भी मिलेगा dy by d. सबको ये आएगा. लेकिन पेपर में न्यूमेरिकल दोस्त जब ये आता है ना, तो बच्चे कहते हैं अरे पेपर डिफिकल्ट था, इट वाज आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है सर. तो मैं एक ही आंसर देता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह नहीं है दोस्तों. इट इज कॉल्ड एज अ लॅक ऑफ नॉलेज. पेपर तुम्हाला सांगतो, मी दोनच शब्द वापरतो आयुष्यभर. हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है. न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो दोस्तों, गो टू द बेसिक कंसेप्ट्स. और जितने बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छे होंगे, न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे, खुद से चल के आएंगे. फिर आप एनालाइज कर पाएंगे, अरे हाँ ये तो था लॉजिक ना. तो जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें वो लॉजिक क्या है वो ढूंढने की बात करो. जिस दिन आपकी आंखों को वो दिखना चालू होगा ना दोस्तों, आपको मैथ सब्जेक्ट आ जाएगा. और अदरवाइज मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ. आई कैन राइट एन सिंपल इक्वेशन एंड उसे सॉल्व करा के दे सकते हैं. सारी जगह पे यही होता है, सब लोग यही करेंगे. लेकिन जब पेपर में आता है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आता है, तो बच्चा कहता है नहीं सर, बोर्ड पेपर वाज अ डिफिकल्ट पेपर. बिकॉज अपने कॉलेज का सर कॉलेज के लिए सेट करने वाला नहीं है, वो बोर्ड लेवल पे सेट होने वाला है, जैसे 10th में होता था दोस्तों, यहाँ पे भी होगा. तो व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, ध्यान से देखिए. मैंने आज स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, भाई साहब ये कौन सा इक्वेशन है.
हम सभी बच्चों ने आंसर दिया था, इट वॉज एन लीनियर इक्वेशन। श्योर। फिर हमने पूछे थे हाउ मेनी इक्वेशन डू वी हैव, अपने पास कितनी इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है? तो बच्चे ने बोले सर 2 इक्वेशन है आज मेरे पास। कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है, ये दोनों नंबर मैच होना चाहिए, तो ये हम लोग क्रैमर्स रूल यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। श्योर। यस, समर्थ हैज रेज्ड द हैंड। समर्थ जी, आई वांट टू ऐड समथिंग टू अस, कम ऑन, कोई तो एक बच्चा आंसर करना चाहेगा। फर्स्ट इक्वेशन मध्ये x प्लस झेड इक्वल्स टू 4 आहे, तर x प्लस 0y प्लस झेड इज इक्वल्स टू 4 आपण घेऊ शकतो ना। That's the beauty man, that's called as beauty. इसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। दोस्तों मैंने अभी आपको कुछ समझाया था, इसके पहले हमने प्रैक्टिस करके दिया, नॉट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। आज स्टार्टिंग से लेके हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ही पीछे पड़े हैं। मैंने बोला आज न्यूमेरिकल शायद एक आध दूसरा किया तो भी होगा, नहीं तो आज पूरे बेसिक ही करके निकालेंगे। बेसिक क्या कहता है मुझे, बेसिक ध्यान से सुनिए, वापस ये दिमाग में रखिए, चाहे तो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे नोट डाउन कीजिए नोटबुक में, नोट डाउन कीजिए उसे नोटबुक में। क्या पॉइंट है वो पॉइंट है सर, अगर मेरे पास 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल है, कितने इक्वेशन से? 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल है, तो मैं ये 2/2 डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल वहां पे अप्लाई कर सकता हूं। श्योर। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन 3 है, इसका मतलब हम लोग कुछ गलत देखते हैं वहां पे। अब तक अपनी आंखों को वो आदत नहीं हो गई है कि उसमें से जो हमें चाहिए वो लिखना है। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं, सिंपल ट्रिक। एट डिप्लोमा वाले हो तो 100% इसे काम में लेके आएंगे, 100%। सर सबसे पहले ना वेरिएबल का मत देखो, प्रॉब्लम है हम सब बच्चों का, हम सब बच्चे देखते हैं वेरिएबल कितने हैं, एंड वो वेरिएबल देख के वो सुन के हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं ये 2/2 डिटर्मिनेंट बनेगा, ये 3/3 डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर कोई बच्चा कहता है सो 2 ही वेरिएबल है तो कोई भी 2 इक्वेशंस ले लो, पहला एंड दूसरा ले लो। यस समर्थ, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। देखिए बच्चा पहुंच भी गया वहां तक, ये चाहिए हमें। वेरी गुड मैन। जो इसके पहले मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर कोई वेरिएबल वहां पे नहीं दिखता है लेकिन वो वहां पे है, उसे क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, कितना कोएफिशिएंट लेते हैं उसका। बोलो भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ इशारा कर रहा हूं मैं आपको वीडियो स्क्रीन पे, कमेंट कीजिए व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दिस। ये तो यही मिलेगा कल हमें। तो उसका नाम है द ब्यूटी ऑफ जीरो। दोस्तों कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है ना, तो वो नहीं है, इसे मैं लिखना चाहूंगा x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 4। y प्लस z 2 है तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 0x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। x प्लस y है तो x प्लस y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। एंड दोस्तों मैं जब ये कहूंगा कि जो बच्चे को ये समझ में आ गया कि हमें ये लिखना है, फिर आगे की गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं यस, ही हैज टेकन फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एन मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा। बाकी बच्चों को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी बातें कोई डिस्कस नहीं करेगा, वो आपको सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल देख के सॉल्व करके निपटा के आगे चले जाएंगे। एंड दोस्तों बोर्ड में हमें ये तकलीफ होती है, तो प्लीज ये बातों पे ध्यान दीजिए। बोलिए कौन कौन से पॉइंट्स अभी हमने एडिट किए? सर हमने एडिट किए, एक्स एंड जेड था, हमने बीच में लेके आया 0y। अभी हम सबको पता है वो OY नहीं है, वो 0 इंटू वाई है। 0 इंटू वाई होता है 0, 0 प्लस एनीथिंग। बोलिए भाई साहब 0 प्लस एनीथिंग क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें एनीथिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ 0। तो सर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में तो YZ था, तो पहला हमने लिख दिया 0x। थर्ड इक्वेशन में x एंड y है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0z। मतलब हमने क्या कोशिश किया? अभी हमने कोशिश किया कि भाई साहब जो अपने पास इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस में हम लोग सारे के सारे वेरिएबल्स ऑब्टेन कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है सर हमने ये ऐसे क्यों किया? व्हाई वी हैव डन दैट पार्ट? तो दोस्तों उसके पीछे आंसर है, एक ही आंसर है, हाउ मेनी इक्वेशंस डू वी हैव? कितने इक्वेशंस हैं दोस्तों अपने पास? सर 3 इक्वेशंस है।
एंड जोशी सर ने हमें एक सिंपल लाइन बताइए, मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, जितने इक्वेशंस है उतने वेरिएबल्स होने चाहिए। दिमाग में क्या लिखेंगे, चाहे तो नोटबुक में लिख के रखो अभी नोट, जितने इक्वेशंस है उतने वेरिएबल्स। नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दिस इज द फर्स्ट लाइन नोट जो हमें दिमाग में रख के ही न्यूमेरिकल के साथ एंटर करना है। एंड आई एम हैप्पी, रिकॉर्डिंग पे नाम लेना चाहूंगा समर्थ दोस्त का, बहुत ही बढ़िया दोस्त, आपने खुश कर दिया सर को। बोलिए क्या चाहिए, मांग लीजिए, आपको कुछ मिलेगा जरूर। शायद 2 न्यूमेरिकल दूंगा मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन देंगे जरूर, बिकॉज आई कैन सी द स्पार्क। एंड मुझे ये स्पार्क सारे बच्चों में चाहिए। अगर एक बच्चा कर सकता है तो सारे बच्चे भी कर सकते हैं। हम लोग कितना उसमें डेडिकेशन देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। श्योर, अभी मुझे पता है आगे का सोल्यूशन सबको आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर भी सोल्यूशन भी करते हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग अलोंग विथ मी एंड आगे चलते हैं। अगर जिसको सोल्यूशन में डर लगता है वो पूरा सोल्यूशन ऑब्जर्व करके लो, बाद में आराम से उसे लिख के निकालो। वी ऑलरेडी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, तो पूरा पार्ट रिकॉर्डिंग पे आके आपके पास वीडियो में अवेलेबल होगा, आप उसे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके देख के आगे जा सकेंगे। इज दैट क्लियर? तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या लिखना है सर? तो सबसे पहले हमें लिखना है डी मैट्रिक्स। एंड डी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? सिंपल है, हर एक का कोएफिशिएंट आएगा। बोलो भाई, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। जेड का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। लिख दिया सर। गो टू सेकंड इक्वेशन, एक्स का कोएफिशिएंट 0। बोलो भाई, स्पीड जम रहा है ना? बिकॉज अभी थोड़ा सा मैंने गियर चेंज किया है, फटाफट काम करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 एंड z का कोएफिशिएंट 0। बोलो दादा, यहाँ तक आ गए सारे बच्चे? हाँ सर, इसे यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें सर। तो ध्यान से सॉल्व कीजिए, हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले लेते हैं 1 को, ठीक है ना, इसे 1 को लेते हैं हम लोग, लिखते हैं 1। फिर इसके आगे हमें ये स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे कोई लोग देखे हैं, ऐसे कोई बच्चे देखे हैं, कभी कभी कोई कॉलेज वाला उनके वो स्टेप नहीं दिखा करके मार्क्स काट देते वैसा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चेक कीजिए आपके इंस्टीट्यूट में लोग कैसे पढ़ाते हैं, वेदर ही इज इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व द कंप्लीट स्टेप, तो वैसा उन्हें कंप्लीट स्टेप दिखाओ। सही बात है, अगर उन्हें डायरेक्टली चाहता है तो भाई साहब डायरेक्टली आप देखो, लेकिन इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चेक करो भाई आपके इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में, अपने क्लास में क्या चाहिए, अपने सर या मैडम कैसे लिखते हैं। जो चाहिए उन्हें वैसे लिख के दो, तो कहीं यू में लूज द मार्क, बोर्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन समझ गए ना? या तो ये 1 के आगे हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं सर? ऐसे ऐसे बंद कर देते हैं। 1 जो कॉलम में है उसे बंद किया, 1 जो रो में उसे बंद किया, आगे मेरा 1 1 1 0 1 1 1 0। फिर हम सबको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस, और ये भी क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस। लेकिन तो ये तो 0 है, फिर भी स्टेप दिखाएंगे हम लोग। 0 इंटू 0 कहाँ पे है? 0 इज अवेलेबल इन सेकंड कॉलम, इज अवेलेबल इन फर्स्ट रो। इसे बंद कर दो, देखो भाई आपको क्या दिखता है? सही है, हमने बंद कर दिया। यहाँ पे कौन से एलिमेंट दिखेंगे? 0 1 1 0, यहाँ पे लिख दो 0 1 1 0। सही बात है। नेक्स्ट आ जाओ +1 में, एंड आगे के टर्म लिखो। बोलो भाई, दिख रहा है सबको ये 1 के टर्म्स? 0 1 1 1 0 1 1 1। दैट क्लियर? तो मैंने जस्ट रिक्वेस्ट किया एंड वापस बताया उसे कैसे लिखा जाता है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर लीजिए आपके जगह कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कैसे चाहिए। 1 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू 0 0, माइनस साइन फॉर्मूला का 1 इंटू 1 0 इंटू एनीथिंग 0। फिर भी हम लोग स्टेप दिखाएंगे आपको समझने के लिए। 0 इंटू 1 0 माइनस 1, तो इट इज 1 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस। तो दोस्तों ये -1 मिलेगा, ये -1 मिलेगा। बोल दिए, हैव यू गॉट आंसर ऑफ डी एज अ -2? तो इसे चेक कीजिए और मुझे बताइए, हैव यू गॉट दैट आंसर ऑफ डी एज अ -2? कम ऑन दोस्तों, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड देव। बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर डूइंग इट साइमल्टेनियसली।
सही बात है। चल, एक बहुत ही बढ़िया स्टेप मैंने लिख के दिखाया, हर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द फाइनल आंसर। तो चलो दोस्तों, इसे कंप्लीट करके देते हैं, बिकॉज आई नीड सम स्पेस। स्पेस चाहिए ना दबदा। नेक्स्ट हमें लिखना है dx, फिर हमें लिखना है dy, फिर हमें लिखना है dz। अभी ये सबके लिए मैं लॉजिक वापस बात करता हूँ। फॉर दो स्टूडेंट्स ऑब्जर्विंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, शायद किसी के दिमाग से गया होगा या कोई पहले टाइम देख रहा है, उसके लिए खास हेल्पिंग है। dx लिखने के लिए दोस्तों ये होता है अपना x का कॉलम, ये होता है y का कॉलम और ये होता है z का कॉलम। तो जब dx लिखना है तो इसमें से ये x का कॉलम को बंद कर दीजिए, बाकी सब लिख के निकालिए। 0 1 1 1 1 0, लिखा सबने। अभी सेकंड dy है तो y का कॉलम बंद करो। 1 0 1 1 1 0। सो z के लिए z का कॉलम बंद कर दो। 1 0 0 1 1 1। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मेट में हम सबको लिखना है। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, करना क्या है, dx के लिए करना है तो भाई x के कॉलम को बंद करो, आगे के दो कॉलम्स यहाँ पे लिख के निकालो। ये स्पेस अभी भी वेकेंट है। dy के लिए है तो बीच का पार्ट बंद करो। 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0। एक्स एंड जेड लिखा, जेड के लिए से बंद किया, एक्स एंड वाई के वैल्यूज को लिख के निकालो। तो ये जो मिसिंग प्लेसेस है वो कहां से आएंगे, तो दोस्तों वो है अपने ये वैल्यूज। इन्हें हम लोग कहेंगे d1 d2 d3। दिस इज d1, दिस इज d2 एंड दिस इज d3। एंड इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 2 0 4 2 0 4 2 0। ऐसा लिखने से आपका स्पीड बढ़ेगा सॉल्यूशन का। श्योर। एंड अभी तुरंत उसे सॉल्व कर देते हैं सामने स्क्रीन पे। एंड अभी मैं तो बड़ा स्टेप ये लिखने वाला हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू राइट इट डायरेक्टली। श्योर। चलिए दोस्तों, आ जाइए। इट इज अ 4 into क्या मिलेगा, 1 into 0 0 माइनस 1 into 1 माइनस 1। सर आगे जीरो का टर्म है तो जीरो लिख के छोड़ दीजिए, वहां पे लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा आंसर क्या बनेगा आपका, जीरो ही बनने वाला है। तो नो नीड ऑफ राइटिंग दैट पार्ट बिकॉज इट मे लीड कंफ्यूजन इन योर माइंड। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ लेंथ नहीं बढ़ाने का भाई, जितना कम लिखेंगे लेकिन सही लिखेंगे, परफेक्ट लिखेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो जीरो पे छोड़ दिया, नेक्स्ट आगे 1 पे, तो ये 1 इंटू, तो डायरेक्टली 2 इंटू 1 2 माइनस 0। इसे हम लोग लिख पाएंगे 4 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2। इट इज 4 इंटू माइनस 1, इट इज माइनस 4 प्लस 2। तो दोस्तों इसका आंसर हमें मिलेगा -2। बोलो dx का आंसर क्या मिला हमें, व्हाट इज आंसर ऑफ dx एज -2। इज दैट क्लियर? श्योर। उसमें वही पे बिठाना चाहिए। स्टार्ट विद dy। dy के लिए क्या आएगा, 1 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 0 0 0 इंटू, अरे ये भी 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट 0 इंटू 0 0 1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 0 into 0, 2 into 1, -2. Check करो, whether you are getting the same answers. 0 minus 0, 0. Everything is 0 हो गया। -1 -4, ये बनेगा +4। -2 +1, ये बनेगा -2। तो दोस्तों यहाँ से dy का आंसर मिलेगा +2। चेक करो भाई, चाहे तो यहाँ पे बाजू में लिखते हैं हम लोग, dy का आंसर मिलेगा +2। सर सेम फैशन में आते हैं नीचे dz में लिखते हैं 1 इंटू ब्रैकेट
0 -2, बीच का 0 का स्टेप स्किप किया हमने, आगे आ गए 4 में 0 -2, इट इज -2 -4, इट इज आंसर ऑफ dz, dz का आंसर मिलेगा -6। चेक करो सारे बच्चे whether you are getting the same answer or not, because at the end of the day the answer is x is dx by d. What is value of dx? It is a -2 upon what is our d? It is a -2. So answer is 1. y का आंसर मिलेगा dy by d, dy का आंसर है 2, d का आंसर है -2, आंसर मिलेगा -1। z is equal to dz by d, is -6 upon -2, आंसर मिलेगा 3। हम लोग लिखेंगे x का आंसर 1, y का आंसर -1 एंड z इज इक्वल टू 3। हम फिर चेक कीजिए क्या हम सबको 100% ये फाइनल आंसर आया है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये अगर आंसर हमें मिलता है दोस्तों तो मैं आपको कह सकता हूँ यस हमें मार्क्स मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? हमें मार्क्स मिलेंगे 4। बोलिए दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से आगे जाने की बात की। देखिए सारे बच्चों को इसके आगे का पार्ट आता है, बहुत ही कम बच्चों को ये बेसिक पार्ट आता है, इसे सीखो, ये करेंगे तो दोस्तों ये पार्ट अपने आप आपको आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाईज इन द कमेंट बॉक्स। हैव यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाईज इन द चैट। थैंक यू मित्रांनो, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग।